Hello guys, good morning. Welcome to the Vedanta Education. This is class 11 chemistry and atomic structure. Atomic structure पे हम बात कर रहे थे. काफ़ी सारे लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स के ऊपर हम प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं. अलग अलग मॉडल्स पे हम बात कर रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था कि बोहर ने किस किस टाइप से एटम के होने की बात बोली है. दैट मीन्स कि किस टाइप का मॉडल वो सामने रख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो एटम है, जिस एटम से वो एसोसिएटेड है, वो एटम कैसा है. ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि भैया जो आपका सेंट्रलाइज्ड मास है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको आप न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ये बात उसने बोली थी और उसने कहा था कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इधर, उसकी आर डिस्टेंस है कहाँ से, न्यूक्लियस से, वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. उसका मास m है और वो जिसमें रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट कौन सा होगा, जिस ऑर्बिट का mvr बराबर होगा किसके, NH/2π के, वो उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा. ये उसने अवोगाद्रो की जो दुविधा थी उसको सोल्व कर दिया था. उसने कह दिया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है. वो कौन सा अट्रैक्शन है, वो है आपका कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है ना, वो क्या है, वो है आपका जो इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बराबर होता है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, जमा हुआ है, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटे जा रहा है. उसने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो कौन सा है, वो है mvr = NH/2π. इसके अंदर आप n की वैल्यू निकाल लो. ये 1 है तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये 2 है तो वो दूसरे में चक्कर लगा रहा है, ये 3 है तो वो तीसरे में चक्कर लगा रहा है. एंड इट गोज टू इनफाइनाइट. इसका मतलब ऑर्बिट्स क्या है, 1 2 3 4 है और वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, 1.5 2.5 3.5 नहीं हो सकता है. ओके, और इसी ऑर्बिट को, जिसकी n की वैल्यू इनमें से कुछ है, उसी ऑर्बिट को इसने क्या कहा था, स्थायी कक्षक कहा था, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा था, ग्राउंड स्टेट कहा था, और वहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए वो स्थायी उसमें घूमे जा रहा है. ये दूसरा दुविधा थी अवोगाद्रो की, रदरफोर्ड की, जिसको बोहर ने सुलटा लिया था यहाँ पे भी. ठीक है, इसके बाद में और क्या समस्याएं थी. इसने बोला था कि भैया ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो ऑर्बिट है, ये जो कक्षक है, वो क्या है, ऊर्जा स्तर है. इसलिए इसने KLMNO 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर इनको नाम दिया और कहा कि भैया जहां इलेक्ट्रॉन बैठा है ग्राउंड स्टेट में अपने स्थायी कक्षा में, वहां से ऊपर जाता है तो ऊर्जा बढ़ेगी. ऊर्जा बढ़ेगी तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उत्तेजित अवस्था में. अगर इलेक्ट्रॉन वापस ही घूम के आता है ऊपर के या एक्साइटेड स्टेट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का उत्सर्जन किया है, तो वो वापस से अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में चल के लौट आएगा. ठीक है, आज हम इसके सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं और ये है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल. और एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल का मतलब है कि आपने बोहर मॉडल को कहां काम में लिया है. पहला है कि भैया रेडियस ऑफ एटम में हमने इसको काम में लिया है. व्हाट इट इज, ये है परमाणु की त्रिज्या. और हम आज इस त्रिज्या को डेराइव भी करेंगे, है ना, उत्पन्न भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितना होता है. R = n²h² / 4π² mkZe². आप बोलोगे वल्ला रे वल्ला सर ये क्या हो गया, इतना सारा कुछ, ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे. ओके, तो देखिए आर आपको मालूम है क्या है, आर आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका न्यूक्लियस है. और अगर मैं इस कक्षा की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपके पास आर है. और ये क्या है, ये है आपका कोलम्बिक आकर्षण,
कूलाम्बिक आकर्षण बल, है ना, कूलाम्बिक आकर्षण बल, ये होता है कूलाम्बिक आकर्षण बल। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित नाभिक के बीच में आकर्षण बल, दो आवेश है विपरीत, उनके बीच में यही तो लगता है। वैद्युत स्थैतिक बोलो या कूलाम्बिक बोलो, इसका मान क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। समझ में आ रही है बात कि भैया K तो कांस्टेंट है, R त्रिज्या के रूप में वो इतनी दूरी पे वो दोनों चार्ज रखे हैं, Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे प्रतिकर्षण भी लग रहा है, ठीक है, प्रतिकर्षण, या मैं बोलूं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं इसको, है ना, अभिकेंद्रीय बल भी तो लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल, और उसका मान क्या था बच्चों, उसका मान होता है mv²/r। ये दोनों जम के लग रहे हैं, बराबर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने इस क्लास में ऑर्बिट में रुका हुआ है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अच्छा, इसका एक mvr भी तो हमने एक्सप्लेन किया था कि भैया m मास का इलेक्ट्रॉन है, वो v वेलोसिटी से r डिस्टेंस पे यहाँ पे बैठा है और चक्कर काटे जा रहा है, इसी को तो हमने mvr बोला था। इसको हमने क्या बोला है, इसको क्या बोला है, इसको बोला है हमने उसका क्वांटम, जो इसकी वैल्यू जो आने वाली है ना बच्चों, ठीक है, mvr आपका एंगुलर मोमेंटम, आप इसको कोणीय संवेग कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना, कोणीय संवेग बोलिए इसको, ठीक है। तो ये तो हो गए उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई और हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कहूंगा कि भैया बोहर मॉडल के अनुसार, बोर के अनुसार क्या कहा था बोर ने, कि आपके पास जो कूलाम्बिक आकर्षण बल है ना, क्या कूलाम्बिक आकर्षण बल किस पे लग रहा है ये बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, वो क्या है, बराबर होता है किसके, अभिकेंद्रीय बल के, है ना, किसके बराबर है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल के, यही तो बोला था बोर ने। अब आप ये देखिए कि कूलाम्बिक आकर्षण बल क्या है, K Q1 Q2 दोनों आवेश और उनके बीच की जो रेडियस है वो r², ये तो हो गया कूलाम्बिक आकर्षण बल, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। ये लो जी, ये हो गया बोर के अनुसार, ठीक है, ठीक है जी, हमें ये समझ में आ गया। मैं इसकी बात कर लेता हूं, K तो हमारा कांस्टेंट है, Q1 देखिए क्या है, नाभिक का आवेश क्या है बच्चों, इस नाभिक का वो होता है Ze, ठीक है, क्या होता है, Ze। Z किसको डिनोट करता है, उसके परमाणु क्रमांक को डिनोट करता है, परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और Z यहाँ पे उस प्रोटॉन के आवेश को निर्धारित करता है, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, Ze लिखा, किसके लिए, Q1 के लिए, इंटू Q2 किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने इसको लिख दिया E/r², और इसी को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, kZe²/r², लिख दूं क्या बच्चों, बताइए, लिख दूं क्या बच्चों, अरे लिख दिया मैंने, है ना, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिया है इसको। तो हमने उसका जो कूलाम्बिक आकर्षण बल है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसको क्या हमने कैलकुलेट किया, kZe²/r², हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेटेड है, इस वैल्यू को मैं यहां प्रस्थान करता हूं, ये लीजिए, तो kZe²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। ये हो गया बोहर के अनुसार, जो उसने बोला था कि भैया जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन पे दो बल लग रहे हैं, वो दोनों बल क्या कहते हैं कि हम जो हैं वो हम हैं, क्या है, हम है ना। अच्छा देखो, मैं इसमें से v² निकालने की कोशिश करता हूं, यहां से v² निकालने की कोशिश करता हूं, तो इस समीकरण को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं लिख दूंगा, मैं v को एक साइड में करता हूं, v² को, और बाकी सबको समेट दूं एक साइड में, तो मैं लिख सकता हूं कि v² इज इक्वल्स टू m को तो मैं इधर ले जाऊं, r को मैं इधर ले जाऊं, तो kZe², ये वाला r इसके पास चला गया, r डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, r², और ये m उधर चला गया, तो m। जरा देखिए कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यस, व्हाई नॉट, आई कैन डू दिस। तो r² से r कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, kZe², r था कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय mr, v² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, kZe²/mr, क्या आ गया, kZe²/mr, ठीक है।
अब मैं अगर इस v की वैल्यू रख दूं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सुलझाट हो सकता है। क्या सुलझाट हो सकता है, देखिएगा जरा, देखिए हमने बोहर के अकॉर्डिंग बोला था कि किसी कक्षा ऑर्बिट के लिए क्या बोला था हमने कि भैया उसका जो कोणीय संवेग होता है ना वो किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। अच्छा, बहुत ही सुंदर बात है, ये आपने बोला था। तो मुझे यह v चाहिए तो मैं यहां से v निकाल लूं क्या बच्चों, आप भी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, NH/2π तो पहले से पड़ा है, ये m और e को मैं कहां ले जाऊं, नीचे ले जाऊं। ये लीजिए, आपने कहा अच्छा ये E है क्या, अरे मूर्खों ये R है, MVR होता है ना, मुझे और गलत करवा दिया। ये क्या है, MVR। तो V = NH/2π mR हो गया। मैं क्या इस V को मैं कहाँ रखूं, V का मान, ये मेरे पास समीकरण 1 आ गया है। ठीक है, V का मान समीकरण 1 में रखो NH/2π mR, अरे V² है, लगा दो स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या है, KZE²/mR। देखना जरा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इसको स्क्वायर में ले लूं, इसको स्क्वायर में ले लूं तो N²H² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4π² m²R² इक्वल्स टू KZE²/mR। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। मुझे R चाहिए तो मैं R को एक साइड में कर लेता हूं, इस R² को इधर ले आऊं और इस पूरी रामायण को इधर लेके जा रहा हूं। ध्यान देना, इस R को मैं इधर लेके आ रहा हूं और इस पूरी रामायण को इधर लेके जा रहा हूं। तो यहां पे क्या बचा, N²H² डिवाइडेड बाय R को लेके आऊंगा, लेकिन ये 4π² m² तो इधर ही पड़ा है, इधर से क्या लेके आ रहा हूं, KZE² लेके आ रहा हूं। तो देखो जरा, 4π² पड़ा है पहले का, है ना, m² है, ठीक है। और इधर से क्या लिया है मैं, KZE² लिया, ये R² को इधर ले जाऊं, R² डिवाइडेड बाय ये वाला R है, और यहां से ये जो m था उसको मैं यहां ले गया, ये लीजिए m। बोलो भैया ये किसको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से ध्यान देते रहना भैया। हमें R निकालना है तो R²/R कैंसिल कर दूं, काटा पीटी कर दूं, क्या चीर फाड़ कर दूं इसकी, ये लीजिए मैंने चीर फाड़ कर दी है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये लीजिए। ओके, अब क्या बच गया, R। तो R = अच्छा इसमें भी कट सकता है कि यस, m से m कैंसिल हो गया, एनीथिंग एल्स, नो, और कुछ नहीं कट रहा है। तो R = क्या है हमारे पास, N²H², ऊपर और कुछ नहीं, नीचे क्या है, 4π² m KZE²। ये लीजिए, आप इसको एंगस्ट्रॉम लो, मीटर लो, सेंटीमीटर लो, जहां मरना है, जैसे मरना है वैसे मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं। बोलिए समझ में आती है कि नहीं आती है, ये वाली बात समझ में आई। एक बार मैं आपको वापस से रिकैप करवा दूं इसको, ठीक है। एटम तो आपको समझ में आ गया। एटम में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका क्या है, नाभिक है। इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, r त्रिज्या के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षक में घूम रहा है, और इस कक्षक की त्रिज्या r पे m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से संवेग से घूम रहा है। तो इनके तीनों के गुणा को क्या बोल दिया हमने, कोणीय संवेग बोल दिया, MVR, जो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। केंद्रीय आवेश Z ही है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ बल लगता है, कौन सा, विकेंद्रीय दल mv²/r होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दो आवेश हो गए, इनके बीच में आकर्षण बल कौन सा, कोलंबिक आकर्षण बल Q1 Q2/r²। इनकी वैल्यू मैंने रखी, एंड फाइनली आई एम गेटिंग KZE²/r²। बोर नहीं बोला था कि भैया कोलंबिक और अभिकेंद्रीय बल बराबर होते हैं, तो हमने उसने जैसे कहा वैसे वैसे कर लिया। ये कोलंबिक अभिकेंद्रीय, इसका मान ये रखा था, ये रख लिया, इसमें से v² निकाल लिया।
बाकी सबको एक साइड में पटक दिया, गधे घोड़े जो भी एक साइड में पटक दिया और इंसान को एक तरफ निकाल लिया। फाइनली ये आ गया हमारे पास। हमारे को बोर ने ये भी बोला था कि भैया किसी भी कक्षक का MVR क्या होना चाहिए, NH/2 के बराबर होना चाहिए। कर दिया, बराबर कर दिया, तो हमने यहाँ पे भी इस इंसान को अलग और गधे घोड़ों को एक तरफ कर दिया। इस V की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी हमने, ये आया, सबको काटा पीटी जो हो रही है कर ली और R को एक साइड में निकाल लिया और बाकी सभी गधे घोड़े एक साइड में कर दिए। तो R इज इक्वल्स टू n² और 4π² mkz² वी आर गेटिंग। ये है आपका त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के उस कक्षक की जहां वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और यहां पे आप देखिए कि यहां पे आप देखना, मैं इसमें से निचोड़ करके यहां लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं देखना, यहां पे क्या क्या चीजें आपके पास कांस्टेंट है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट आपको पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा या फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपको ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि अब आप 11th में हैं। तो आपको अगर थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि आपको रेडियस को डिराइव करने के लिए बोल दे। ये कांस्टेंट क्या क्या है इसमें देखो, H इज कांस्टेंट, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। अच्छा पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। K भी कांस्टेंट है, जो किसका है, आवेश का कांस्टेंट है। यहां पे ये रहा देखिए। Z कांस्टेंट है क्या, अरे नहीं प्यारे बच्चों। E आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी कांस्टेंट है। ये हमारे पास 5 चीजें कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5। बचा क्या क्या हमारे पास, N और Z। जब आप इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को रख देते हैं, आप अगर इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को रख देते हैं तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना, 0.529 इंटू ऊपर क्या बचा, इसको कांस्टेंट ले लिया तो क्या बचा, n²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऊपर क्या बचा, n², नीचे देखिए ये कांस्टेंट में गया, ये गया, ये गया और E गया, बचा क्या, Z। ये ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, R इज इक्वल्स टू, एंगस्ट्रॉम में है, R इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n²/z। ये क्या है आपका फाइनल रेडियस ऑफ एटम। एटम की रेडियस है, उस ऑर्बिट की रेडियस है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या ये आपको बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा होगा अगर आ रही है तो, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, इन सब का काट छाट कितना है, 0.529 है, आपको तो इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। बोलिए चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी समस्या भी है बच्चों, ठीक है ना, इसमें एक छोटी सी समस्या है। वो समस्या क्या है, इस समस्या पे भी गौर कीजिएगा। यह है त्रिज्या या बोर का जो मॉडल है ना, वो त्रिज्या बताने वाला, यह है त्रिज्या। केवल बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर लगता है। अरे वाह, ये तो सारा ही खेल खत्म कर दिया कि भैया जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन के जैसे कोई छोटे मोटे आदमी है ना, उन्हीं के ऊपर लागू होगा ये, बाकी लागू नहीं होता है। समझ में आ रही है क्या आपको बात, बाकी ये लागू नहीं होता है गाइस। अच्छा, तो ये तो बहुत ही पंगा हो गया। तो अब अपने को क्या देखना चाहिए, मैं इसको एक बार यहाँ पे इनको हटा करके एक बार इसकी मोटी मोटी कहानी लेके आता हूँ, है ना, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन के जैसे कौन, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए मैं मोटी मोटी चीज को एक जगह लिखता हूँ, मोटी मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें, है ना। रेडियस का फाइनल फॉर्मूला ये है और इसमें सभी कांस्टेंट का अगर निचोड़ निकाल लेना, आपको बहुत सारी 10 तरीके की जड़ी बूटी दे दी, सबको पीस करके निचोड़ निकाल लो तो एक ही जूस आएगा ना, उसको पी जाना है। वो जूस क्या है, इन सभी जड़ी बूटियों में से कांस्टेंट्स को निचोड़ करके जूस निकाला तो 0.529 इंटू n²/z, ये है आपका वो निचोड़ आयुर्वेदिक जूस, जिसको पी जाने से ये बीमारी दूर हो जाती है, रेडियस की बीमारी दूर हो जाती है। समझ में आ गई बात। इसके अंदर हमारे पास बाउंड्री
फाउंडेशन क्या आ गई कि ये आप कहां लगा सकते हैं, आप हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन के जैसे परमाणु और आयनों पे लगा सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं He+ की मैं बात करता हूं, क्या ये हाइड्रोजन का जैसा है? यस ऑफ कोर्स इट इज लाइक द हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के अंदर क्या होते हैं, हीलियम के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के ऊपर ये वाला आपका तामझाम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है एंड इट एक्ट ओनली ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही ये कार्य करता है, मतलब इस पे नहीं लगेगा। अगर मैं इस हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये हीलियम कैसा बन जाएगा, He+1 बन जाएगा, ठीक है। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक, पहले दो थे, एक निकाल दिया, एक बचा, इस पे लागू हो जाएगा, इस पे लागू है ही है, इस पे और लागू हो जाएगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लिथियम आता है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन, लागू नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो एक ही बचेगा ना, तो लिथियम को मैंने क्या कर दिया +2, यस इस पे भी लागू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ गई क्या आपको बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बोहर के प्रथम ऑर्बिट, प्रथम कक्षक का रेडियस बताइए भैया, मुझे रेडियस बताइए, आप बताते जाना। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, पहले कक्षक की मैं बात कर रहा हूं। पहला कक्षक मतलब आप उस पे फोकस कीजिएगा, आप फोकस कीजिएगा mvr = nh/2π। पहले कक्षक का mvr किसके बराबर होगा, इसको 1 कर दीजिए, उसके बराबर होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब कक्षक कौन सा हो गया, पहला, है ना। अब मैं जाता हूं फॉर्मूले के ऊपर यहां पे, तो r = 0.529 इंटू n, n क्या है, कक्षक की संख्या, जो मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट कक्षक की बात कर रहा हूं, और z क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कितना हो गया 1, क्योंकि मैं बोहर की बात कर रहा हूं तो वो हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। दैट मीन्स r = 0.529 एंगस्ट्रॉम क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला कक्षक, पहला कक्षक। अरे बच्चों इस बात पे फोकस कर लेना, याद करने की बात है ना, क्योंकि Z क्या है बच्चों, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, क्रमांक है ना। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया, यही बच गया ना। तो रेडियस किसी मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की पहली कक्षा की रेडियस कितनी होगी 0.529, दूसरे की कितनी होगी देखना जरा, r = 0.529 इंटू n² आता है ना यहाँ पे n², तो मैं दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूं तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर ओवर z, तो 1 ही आएगा क्योंकि मैं उसी हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूं। तो 2 2 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 9 चौक 36 का 6, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 20 21 का 1 2 0 2 एंगस्ट्रॉम। देखिए जरा निकाल दिया क्या, तो अब आपको दूसरी तीसरी चौथी किसी भी ऑर्बिट, किसी भी कक्षक के त्रिज्या की बात करें हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है, केवल n की वैल्यू बदलनी है और आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। बोलो आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहली त्रिज्या वाली कहानी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा इससे आपको क्या पूछ सकता है, इसमें से 2-3 चीजें पूछ सकता है, आपको रेडियस दे देगा, आपको रेडियस दे देगा और परमाणु क्रमांक दे देगा, आपको बोल देगा कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के कक्षक की रेडियस कितनी आ रही है 2.116 एंगस्ट्रॉम आ रही है, बताओ कौन सा कक्षक है वो। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये रहा, आप रख दीजिए, r की वैल्यू दे रखी है तो r की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये हो गया, z हो जाएगा 1 क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो n², इसको इधर ले लो और इसका रूट ले लो, यू विल फाइंड दैट 2 आ जाएगा, तो वो दूसरी कक्षक की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको कक्षक भी पूछ सकता है, परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में ये दोनों चीज है। बोलिए क्लियर है क्या। चलिए मैं अब आपको इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, इस पे मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूं एंड दैट इज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। आपको बोल रहा है, मैं यहां पे लेता हूं क्वेश्चन को एंड वी विल गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन हियर। देखिए हीलियम प्लस के 3rd व 5th कक्षक में त्रिज्या अनुपात
ज्ञात करना है, बताना है। हीलियम प्लस के थर्ड व फिफ्थ कक्षक में त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या यहाँ पे लागू होता है कि हमारा ये बोहर का त्रिज्या वाला सूत्र लागू होता है? यस होता है, क्योंकि हमारी स्पीसीज क्या है? हाइड्रोजन जैसी, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 होते हैं, लेकिन ये हीलियम प्लस आयन है, इसका मतलब इसमें भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि 2 थे 1 चला गया, प्लस का मतलब समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए कि मैं पहले तो क्या करूं, थर्ड वाले ऑर्बिट का वो निकाल लेता हूं त्रिज्या, फिर 5वें ऑर्बिट की निकाल लेता हूं और उनको ऊपर नीचे रखूंगा तो उसका अनुपात आ जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, R3 मतलब तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू n स्क्वायर ओवर z। तो देखिएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? तीसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, तो मैं एन की वैल्यू क्या रखूंगा? 3। कितनी रख रहा हूं मैं? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। कितना रखूं बच्चों? z कितना रखूं? हीलियम की बात हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, तो z की वैल्यू हो गई 2, ठीक है ना। तो r कितना हो गया? R3 कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया बच्चों, ठीक है। मतलब हीलियम प्लस आयन जो है उसके दूसरे कक्षक की त्रिज्या कितनी हो गई? ये हो गई। ओके, चलिए मैं अब इसमें R5 निकाल लेता हूं। R5 फॉर्मूला तो वही चलना है, फॉर्मूला तो वही चलना है। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू 0.529 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय z, वही हीलियम है, ये लीजिए वो कर दिया मैंने 2। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि हीलियम प्लस आयन के तीसरे कक्षक और 5वें कक्षक दोनों की त्रिज्या मेरे पास आ गई है। अनुपात कैसे निकालते हैं? R3 बाई R5 कर दूं मैं? R3 बाई R5 कर दूं? देखिए जरा अनुपात कैसे निकालेंगे? R3 बाई R5 कर दीजिए। क्या कर रहा हूं मैं? R3 बाई R5। देखो जरा R3 कितना है उधर देखिए, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2। अच्छा R5 कितना है? ये रहा 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई है क्या? एवरीथिंग इज बीन कैंसिल्ड आउट। ये इससे बचा क्या मेरे पास? 3 का पावर बच गया है, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। R3 9 R5 25, तो R3 रेज टू R5 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 25 हो गया मेरे पास। और ये किस में आ जाएगा? अनुपात में कोई आपके पास में यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास एक सिंपल अनुपात है, ठीक है। क्या समझ में आ गई क्या आपको बात? ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा करके पूछ लेता है। कैसे घुमा लेता है क्वेश्चन को, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आपको ऐसे बोलेगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरे एक्साइटेड स्टेट में बैठा है। कहाँ बैठा है? दूसरे एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, ठीक है। तो बताओ कि भैया उस कक्षक की जहां पे वो इलेक्ट्रॉन बैठा है त्रिज्या कितनी होगी? मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरे एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में बैठा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं? दूसरे उत्तेजित अवस्था में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था में है, त्रिज्या पता करो उसकी। फॉर्मूला देखिएगा। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, ये आपका हाइड्रोजन का क्या है? न्यूक्लियस, पहली, दूसरी, तीसरी। अब इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु का है वो कहां होता है? पहली कक्षा में होता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, पहला कक्षक है, जो क्या है उसका बच्चों? ग्राउंड स्टेट। क्या है? ग्राउंड स्टेट। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? यहां, तो ये क्या है इसका? फर्स्ट, पहली उत्तेजित अवस्था है कि नहीं है? बताया था मैंने आपको, ठीक है। जिस ग्राउंड स्टेट में वो है उससे जस्ट ऊपर का कक्षा जो होती है, ऊर्जा स्तर होता है, वो उसकी पहली क्या है? पहली उत्तेजित अवस्था। अगर वो यहां से यहां आ जाता है
तो वो क्या है, उसकी सेकंड उत्तेजित अवस्था है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूसरी उत्तेजित अवस्था, पहली ये है दूसरी ये है, इक्वल्स टू क्या है, तीसरा ऑर्बिट। ये बात समझिए, क्योंकि आपको त्रिज्या निकालने के लिए उसका कक्षक तो समझना पड़ेगा ना कि कौन से कक्षक की बात कर रहा है। तो ये तो बोल रहा है दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो आपको ये सोचना है कि भैया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो किस में होता है, ग्राउंड स्टेट पहले कक्षक में होता है, तो पहली उत्तेजित अवस्था दूसरा कक्षक ये, और दूसरी उत्तेजित अवस्था क्या है, तीसरा कक्षक। मतलब हमें क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है तीसरे ऑर्बिट की। नाउ यू पुट द फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर ओवर z, आप लगा दीजिए फॉर्मूले के अंदर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, इनटू n किसकी बात कर रहा है, ये थर्ड की, तो 3 की स्क्वायर ओवर 2 की बात हो रही है, 3 3 9, तो अल्टीमेटली व्हाट इट गिव्स 9/2। आप निकाल लेना ये सब चीजें, बोलो समझ में आ गया क्या। अगर इसी वैल्यू को आपको ऐसे बोल देता कि मुझे तो मीटर में बताना भैया, तो आप क्या कर देंगे, सारी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.529 इंटू 9/2 तो है ही, किससे मल्टीप्लाई कर दो मैं, 10⁻⁻10 से, ये मीटर में हो गए। आपको बोल देता कि मुझे तो सारी वैल्यू किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, कन्वर्ट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किससे करते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये सब कहानी है आपके एप्लीकेशन नंबर 1 की, जो है त्रिज्या, जो क्या बात कर रहा है, त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में जो है एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 है, तो मैं इसको आपके पार्ट 3 के अंदर लूंगा। तो पार्ट 1 में पोस्टुलेट्स, पार्ट 2 में रेडियस के ऊपर बात हो रही है, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपसे बात करूंगा उसकी वेलोसिटी और एनर्जी की बात करूंगा, दो जो है उनकी बात करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए, हालांकि लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, बट आप ध्यान से इसको पढ़िए, डेरिवेशन को पढ़िए, और आपके पास जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस कीजिए, उनको करने की कोशिश कीजिए, सोल्व कीजिए। मैंने आपको इसके अंदर आइडिया दे दिया है जो भी क्वेश्चन टाइप्स पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द पार्ट 3 ऑफ द बोहर मॉडल, which is velocity and the energy of the orbit. Okay, thank you.